नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी स्टोरी टेलर हूँ डॉक्टर श्रद्धा शहाणे। आज आपको एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है रावण की लक्ष्मण को सीख। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगे तो ज़रूर किसी पास की लाइब्रेरी में जाकर किसी किताब में पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि किताबों से की गई आपकी दोस्ती आपके जीवन को सुंदर, सफल और बेहतरीन बनाने में मददगार रहेगी। और आपसे यह भी निवेदन है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, कहानियों को अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें और कहानी के अच्छे या बुरे लगने पर रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। श्री राम के तीर से जब रावण मरणासन स्थिति में पहुंच गया, तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को अपने समीप बुलाकर कहा कि रावण जैसा प्रकांड विद्वान, ज्ञानी और समस्त धर्मशास्त्रों का ज्ञाता इस संसार से विदा हो रहा है। तुम उसके पास जाओ और उससे जीवन की कुछ अनमोल शिक्षा ग्रहण करो। श्री राम की बात सुनकर लक्ष्मण रावण के समीप पहुँचे और उसके सिर के पास जाकर खड़े हो गए। जब काफ़ी देर खड़े रहने के बाद भी रावण ने कुछ नहीं कहा, तब लक्ष्मण श्री राम के पास लौटे और कहा कि रावण तो कुछ बोलता ही नहीं। श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, तुमने बड़ी भूल कर दी। जब किसी से शिक्षा ग्रहण करना हो तो उसके सिर के पास नहीं, बल्कि उसके चरणों में बैठकर ज्ञान हासिल करना चाहिए। लक्ष्मण पुनः रावण के पास पहुँचे और इस बार उसके चरणों में बैठे। तब रावण ने लक्ष्मण को सफल जीवन जीने की 3 सीखें दी। पहली सीख में रावण ने यह कहा कि शुभ कार्य जितनी जल्दी हो सके कर लेना चाहिए, लेकिन अशुभ कार्य को टालना ही बेहतर होता है। मैं श्री राम को पहचान नहीं सका और उनकी शरण में आने में देरी कर दी, इस कारण मेरी ये हालत हुई। दूसरी सीख में रावण ने लक्ष्मण को कहा कि शत्रु को कभी कमज़ोर और छोटा नहीं समझना चाहिए। मैं श्री राम और उनकी सेना को छोटा समझने की भूल कर बैठा था। मैंने श्री राम की सेना में शामिल वानरों और भालुओं को तुच्छ समझा, लेकिन उन्होंने ही मेरी पूरी सेना को नष्ट कर डाला। तीसरी सीख में रावण ने यह बताया कि अपने राज को किसी को न बताएं। रावण ने लक्ष्मण को यह कहा कि अपने राज हमेशा अपने पास ही रखें। मैंने विभीषण को अपनी मृत्यु का राज बता रखा था, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। विभीषण ने राम को मेरी मृत्यु का राज बताया तो मेरी यह दशा हुई। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगी हो तो ज़रूर रावण के द्वारा दी गई सीखों को अपनाइए। धन्यवाद।